मतलब एकदम वाकया बिल्कुल सच्चा पेश किया। और कुरान का वाकया, हजरत इब्राहिम की उम्र अच्छी खासी हो गई, बुढ़ापे को पहुंच गए, कोई औलाद नहीं थी, कोई औलाद नहीं थी। अब कह रहे हैं ऐ अल्लाह रब्बी हबली, ऐ अल्लाह तू मुझे औलाद अता फरमा दे। हड्डियां बूढ़ी हो गई, बुढ़ापे को गई, औलाद अता फरमा दे। फबश्शरनाहु बिगुलाम और बिगुलामिन हलीम, अल्लाह ने एक बुर्दबार नेक और साले बेटा अता फरमाया, उसकी बशारत। अब ये बेटा बड़ा होने लगा, जब बड़ा हुआ बड़ा प्यार करते थे, बुढ़ापे की औलाद बड़ा प्यार करते थे, बड़ी मोहब्बत। अब अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, और अंबिया का ख्वाब क्या होता है, वो भी वही होती है, बशारत। का ऐ इब्राहिम मेरी बारगाह में, अल्लाह कहता मेरी बारगाह में कुछ खर्च करो। क्या करो बोलो? खर्च करो। मेरी बारगाह में कुर्बान करो। आइए हजरत तशरीफ ले आए। इधर कैसे हाल है? अल्लाह बरकत। इधर सैयद नईम मियां साहब के बराबर में बैठे, बहुत प्यारी नात पढ़ते हैं, अल्लाह बरकत फरमाए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 100 ऊंट अल्लाह की बारगाह में कुर्बान कर दिए। कितने ऊंट? और बड़े खुश हुए, अल्लाह मैंने कुछ कुर्बान कर दिया। लेकिन जब दूसरी रात आई, फिर यही ख्वाब, ऐ इब्राहिम मेरी बारगाह में कुछ कुर्बान करो। फिर सुबह उठ के 100 ऊंट कुर्बान कर दिया, फिर उठ के 100 ऊंट कुर्बान। अब ऊंट तो खत्म, अब क्या कुर्बान करें? अब ख्वाब आया, ऐ इब्राहिम वो कुर्बान करो जो तुम्हें जान से ज्यादा प्यारी, माल से ज्यादा प्यारी चीज को कुर्बान करो। अब बताओ, जान से ज्यादा प्यारी और माल से ज्यादा प्यारी सिर्फ औलाद होती है। बेशक, सुभान अल्लाह। यही तो वजह है, अगर किसी की तबीयत खराब होती तो लाखों रुपए बेटे पे कुर्बान, ज्यादा प्यारी, अपने आप को नहीं देखता, जान कुर्बान। समझ गए मेरा बेटा जो है इसके बारे में हुक्म हो रहा है। अल्लाह अब कुर्बान। हजरत हाजरा के पास गए, जो उनकी बीवी थी। हाजरा से कहा, सुबह को अभी तैयार कर देना मेरे बेटे को, और मैं अपने दोस्त की मुलाकात के लिए जा रहा हूं, बेटे को लेकर के जाऊंगा। अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी बीबी हाजरा से कह दिया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तैयार कर दिया गया, का साथ में रस्सी भी ले लेना और छुरी भी ले लेना। रस्सी और छुरी चलो लेके चले गए। अब शैतान तो हर जगह होता है ना, शैतान हर जगह, और जहां पे माल ज्यादा होता है ना, चोरी वहीं पे होती है। तुमने कभी सुना कोई रोड के किनारे पे फकीर लेटा हुआ था, उसकी झोपड़ी में चोर घुस गए? नहीं सुना ना। महलों में घुसते हैं जहां चोर होते। इस वजह से नमाजियों को, मौलवियों को, इनके पीछे शैतान ज्यादा भागता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने छुरी भी ले ली, रस्सी भी ले ली, लेकर के चलते चले जा रहे हैं। अब शैतान को मौका मिला, बूढ़े शक्ल में, बूढ़े शख्स की शक्ल में आकर के हजरत हाजरा के पास आता है और कहने लगता है, बीबी
खातून, क्या तुम्हें पता है तुम्हारा बेटा कहाँ गया? कहा अपने अब्बा के साथ। कहा दावत में गया। कहा अरे जरा सोचो, दावत में कोई रस्सी की और छुरी की जरूरत पड़ती है। कहा फिर क्या? कहा उनके बाप ने कुर्बान करने के लिए गए। कहा कोई बाप अपने बेटे को खुद कुर्बान कर देगा? कहा नहीं नहीं, अल्लाह की तरफ से यही हुक्म था। तो हजरत हाजरा कहने लगी अगर एक इस्माइल नहीं, अगर मेरे पेट से अल्लाह ताला हजरत इस्माइल जैसे 1000 बेटे अता करता और अल्लाह उनकी कुर्बानी चाहता, मैं अपने हाथ से अपने बेटों की कुर्बानी पेश कर देती। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा हजरत। अब शैतान ने सोचा ना यार यहां पर भी पंजा नहीं चला, अब चलो कहीं और चलो। अब जैसे ही गए इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास, शैतान पहुंचा, कहने लगा इब्राहिम अलैहिस्सलाम जरा सोचो, इतने दिनों में तुम्हें बेटा मिला, वो भी एक ही बेटा, एक ख्वाब की बिना पर उसे कुर्बान करने जा रहा है। ख्वाब की बिना पर का अल्लाह की बारगाह में कुर्बान करने जा रहा हूं, वहां पर भी जादू नहीं चला। उनके पास आया, इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास। उन्होंने अपने बाप से कहा, अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कंकरियां उठाई और उठाने के बाद शैतान के वो कंकरियां मारी। जैसे ही मारी का मरदूद तू कौन होता है? मेरे अल्लाह के हुक्म में रखना डालने वाला, हुक्म से रोकने वाला। अगर मेरे बेटे 1000 होते और अल्लाह हुक्म फरमाता तो अल्लाह की राह में सब कुर्बान कर देता। जब इतना कहा तो तुमने देखा होगा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कई 1000 साल पहले शैतान के कंकरियां मारी थी, मगर मेरे अल्लाह को वो अदा इतनी पसंद आई। अब पूरी दुनिया के हाजियों को ये हुक्म दे दिया, ए हाजियों अगर तुम्हें अपना हज मुकम्मल करना है तो मेरे इब्राहिम की इस अदा को अपनाना पड़ेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। अब हाजी लोग हज को जाते हैं तो शैतान के कंकरियां, शैतान वहां बैठा क्या? बोलो, शैतान बैठा क्या? नहीं, ये अब तो पिलर बन गया। मैं देखता हूं कंकरियां मारते, क्यों? अदा। और आला हजरत का शेर है गालिबन, क्या कहते हैं? उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए। प्यार से बोलो, पीछे वाले बोलो या रसूल अल्लाह। उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए, उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए और असले मुराद हाज़री उस पाक दर की है। बेशक सुभान अल्लाह। और असले मुराद हाज़री उस पाक दर की है। अब हजरत इब्राहीम अब कुरान में क्या था? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटे से कहते क़ाला या बुनैया, ऐ मेरे प्यारे बेटे, इन्नी अरा फिल मनाम, बेशक मैं ख्वाब में देखता हूं, अन्नी अज़बहुक, कि मैं तुमको ज़बह करूं, मैं तुम्हें कुर्बान करूं। ऐ बेटे
मैंने ख्वाब में देखा है मैं तुम्हारी कुर्बानी पेश करूं। अब हजरत इस्माइल का जवाब सुनो। काला या अबति फ़अल मा तुअमर, ऐ मेरे बाप, प्यारे बाप, जिस चीज का आपको हुक्म दिया गया है उसको कर गुजरिए। इंशाअल्लाह अल करीब मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। बेशक सुभान अल्लाह अन करीब मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। बिल्कुल कुरान काला सतजिदूनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, इंशाअल्लाह मुझे सब्र करने वालों में से पाओगे। कुरान में आता फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिल जबीन, दोनों बाप बेटों ने अल्लाह के हुक्म पर सर झुका लिया। अब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटे को पेशानी के बल लिटाया। यहां पे वतल्लहु लिल जबीन का लफ्ज है, चित नहीं लिटाया। जैसे कुर्बानी करते ना जानवर की, समझ में आ रही है, लेकिन यहां पे चित नहीं लिटाया। कुरान में है फलम्मा अस्लम वतल्लहु लिल जबीन, और हजरत इब्राहीम ने हजरत इस्माइल को पेशानी के बल लिटाया। अब उन्होंने कहा, इसकी तफसीर में आता है कि अब्बा जान मैं तो अल्लाह की बारगाह में कुर्बान हो जाऊंगा, बहुत सादतमंदी की बात है, मगर मेरी मां बड़ी दुखियारी होगी। उन्होंने अपना गिरेबान खोला और अपनी कमीज उतारी का अब्बा जान मेरी कमीज मेरी मां को दे देना ताकि मेरी मां सब्र कर ले। अल्लाह मेरी मां सब्र कर ले। कहा और बेटा, कहा अब्बा जान मेरे हाथ जरा मजबूती से बांध देना। कहा क्यों? कहा इसलिए अब्बा जान जब आप छुरी चलाए और मुझे तकलीफ हो, कहीं मेरा हाथ आपके हाथ पर ना लग जाए और अल्लाह के हुक्म में कहीं देरी ना हो जाए। और कहा मेरी आंखों से भी पट्टी बांधना और अपनी आंखों से भी पट्टी बांधना। पट्टी बांधने की वजह क्या? कहा इसलिए अब्बा जान आप बाप और मैं बेटा हूं, कहीं बेटा नीचे लेटा और बाप ज़बा कर रहे हो, कहीं मोहब्बत की नजर पड़ जाए और छुरी ना रुक जाए। मगर मैं नहीं चाहता हूं कि अल्लाह के हुक्म में कोई किसी तरीके की देरी हो जाए। ऐ अब्बा जान ये कर लेना। फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिल जबीन वनादैनाहु अय्या इब्राहीम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब वनादैनाहु अय्या इब्राहीम, अल्लाह कहता हमने इब्राहीम को निदा दी। हमने किसको निदा दी? जरा तवज्जो रखो मेरी तरफ यार, मामूली बात नहीं है औलाद का कुर्बान करना। कह देना बहुत आसान है, मगर कुर्बान करना मामूली बात नहीं है। वनादैनाहु अय्या इब्राहीम। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने निदा दी, ऐ इब्राहीम क़द सद्दक़्तल रुया इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन। सुभान अल्लाह। अल्लाह का तुमने अपना ख्वाब सच्चा कर दिखाया। मेरी तरफ तवज्जो दो, वो अपना काम कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है चूरन का वो बांध रहे हैं। मेरी तरफ तवज्जो, बात फिसल ना जाए, इस तरफ देखो। वनादैनाहु अय्या इब्राहीम क़द सद्दक़्तर रुया इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन। सुभान। जल्दी बांधो, जल्दी हटो इसको।
हाँ जल्दी हटो। कहते नहीं है कहीं ना कहीं कोई ना कोई बीच में आ ही जाता है जी। ना, ये तो नहीं बोल सकते हम और आप। हाँ चलो इधर आओ, पीछे जल्दी आओ। बात वहीं पे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अब जब पेशानी के बल लिटा करके छुरी चलाई, तवज्जो रखना मेरी तरफ, क्या चलाई बोलो? छुरी चलाई। अब जैसे ही छुरी चलाई तो अब छुरी चलने का नाम नहीं ले रही है, अब छुरी नहीं चलती। मौला क्या माजरा है, पत्थर पे तेज की फिर नहीं चली, फिर तेज की फिर नहीं चले। अल्लाह ने हजरत जिब्रील से कहा, जिब्रील जल्दी चले जाओ, जन्नत से एक दुम्बा ले जाओ और ले जा करके हजरत इब्राहीम के पांवों के नीचे रख दो और हजरत इस्माइल को वापस निकाल लो। हजरत इब्राहीम के पांवों से हजरत इस्माइल को खींच लो। हजरत जिब्रील चले। हजरत जिब्रील कहते मैं इतनी तेजी से आसमान से दुनिया पर यानी जमीन पर सिर्फ 4 मरतबा आया हूं। एक मरतबा उस वक्त जब हजरत सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का आंसू गिर रहा था तो अल्लाह ने कहा था जिब्रील जल्दी जा, आंसू गिरने ना पाए तुम पहुंच जाओ। हजरत जिब्रील बोले मैं पहुंच गया था। और दूसरा उस वक्त जब मेरे आका का दांत शहीद हुआ था, कहा था जिब्रील जल्दी चले जाओ, दांत जमीन पे गिरने ना पाए। मैं दांत के गिरने से पहले पहुंच गया था। और तीसरी मर्तबा उस वक्त जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में उनके भाइयों ने डाला था तो मुझे हुक्म दिया था जिब्रील जल्दी चले जाओ। मैं पानी पे पहुंचने से पहले पहुंच गया था। और चौथी मर्तबा उस वक्त जब हजरत इब्राहीम अपने बेटे की गले पे छुरी चला रहे थे, छुरी चलने से पहले मैं पहुंच गया था। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत सैयद मुकीमुर रहमान साहब को बुला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा। पहुंच गया था मैं, निकाल लिया हजरत इस्माइल को, मेंढा या दुम्बा रख दिया, ज़बिया रख दिया और रखा, छुरी चलाई, बड़े खुश हुए, कही अल्लाह तूने मेरी कुर्बानी को कबूल कर लिया। आंख खोल के देखी तो दुम्बा ज़बा, बेटा उधर। ऐ अल्लाह क्या मैं इस लायक नहीं था कि तू मेरी कुर्बानी कबूल कर लेता? कोई गलती हो गई, मौला तेरी बारगाह में माफी चाहता हूं। इब्राहीम की इस कुर्बानी को हजरत इस्माइल की गर्दन पर जो छुरी रखी जा रही थी, ऐ अल्लाह मुझसे कोई कोताही हो गई, कोई गलती हो गई। अब अल्लाह ने कहा क़ाल सद्दक़्ता रुया, ऐ इब्राहीम हमने तुम्हारे ख्वाब को सच्चा कर दिखाया। इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन, और अच्छे लोगों का भला हम ऐसे ही करते हैं। वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, और हमने उनके बदले में एक बड़ा फिदिया पेश किया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस कुर्बानी को कबूल कर लिया और वो उम्मत मुहम्मदिया पर जारी कर दी। आज होती है नहीं होती है बोलो कुर्बानी? नबी ने फरमाया कुर्बानी के दिनों में सहाबा ने पूछा कौन सा अमल अच्छा है?
तो नबी ने फरमाया सब तमाम अमलों में सबसे ज्यादा बेहतर अमल कुर्बानी के दिनों में खून बहाना। खून बहाने का मतलब कुर्बानी पेश करना। लोग कैसी कैसी कुर्बानियां पेश करते हैं और पेश कर दी, मगर आज हम और आप कहां? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूरी उम्मत की तरफ से मेरे नबी ने खुद कुर्बानी की है। मेरे नबी ने खुद कुर्बानी पूरी उम्मत की तरफ से। अब जरा गिरेबान में झांकियो, तुम्हारे यहां बड़ा जानवर लिया जाता है, उसमें 7 हिस्से कहां होते हैं? एक आध हिस्सा ले लिया तो ले लिया, वरना कहां? जबकि ट्रैक्टर भी है उसके घर, ट्राली भी है उसके घर, जमीन भी है, सब कुछ है। अगर 2-3 अपने हिस्से, एक आका का हिस्सा करो। गौसे पाक से मोहब्बत करते उनका हिस्सा करो। किसी अल्लाह वाले से मोहब्बत करते उनका हिस्सा करो। मगर कुछ लोग खाली गोश्त खाने के लिए कुर्बानियां पेश करते। मैं नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाला या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुक फंजुर माज़ा तरा। क़ाला या अबति फ़अल मा तुअमर सतजिदूनी इंशाअल्लाहु मिनस्साबिरीन। फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन वनादैनाहु अन या इब्राहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आका की बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लम अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, ये गन्नेशपुर की सरजमीन है और हम और आप एक मदरसे की जमीन पर बैठे हुए हैं। देखो, साफ दिल बंदा जो होता है ना, जो इंसान होता है, उसके पास बहुत ज़्यादा चिकने चिकने अल्फाज नहीं होते हैं, बनावट सजावट नहीं होती है। उसके दिल में जो आती है ना, वो एकदम कह देता है। गाँवों में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं, सीधे साधे भोले भाले बोल देते हैं, मगर वो अंदर से बड़े साफ होते हैं। हाफिज व कारी राहत अली, इन्होंने अपने दिल की एकदम सफाई पेश कर दी जी, हक बात। इन्होंने कुछ भी नहीं छुपाया। और ऐसे लोग अल्लाह की बारगाह में बड़े मकबूल होते हैं। बेशक। कुछ ऐसे मौलाना भी होते हैं जो मुफ्ती भी हो जाते हैं, अल्लामा भी हो जाते हैं, मौलाना भी हो जाते हैं, मगर दिल बड़े काले होते हैं उनके दिल बड़े काले होते हैं। वो अल्लाह की बारगाह में मकबूल नहीं होते। लोगों को तो बेवकूफ़ बना सकते हैं, लोगों में 420 दिखा सकते हैं, इधर की उधर कर करा के अपने आप को मनवा सकते हैं, मगर अल्लाह की बारगाह में मकबूल वो बंदे नहीं होते। सीधे साधे भोले भाले, इन्हें जो मिला जो नहीं मिला, जैसे हुआ वैसे हुआ, इन्होंने अपने अल्फाज में बता दिया और आप लोग समझ भी गए होंगे। आज अभी जो मुझसे पहले अल्लामा साहब, मुफ्ती हनीफ साहब क़िबला बयान कर रहे थे,
मसवासी के पुराने रहने वाले हैं, अभी भोजपुर में है। भोजपुर की वो सरजमीन है जिसको हिंदुस्तान ही नहीं, जहां जहां पूरी दुनिया में उलमा है, वहां वहां भोजपुर को जानते हैं लोग। उसकी वजह मालूम है क्या है? उसकी वजह भोजपुर की एक जात थी जिसका नाम सरकार हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहिर्रहमत, जिन्होंने मदरसा बनाया, उस मदरसे का नाम मुबारकपुर अशरफिया, बेशक, जहां से फारिग होने वाले मिसबाही कहलाते हैं। बेटा अगर कमर का दर्द ठीक हो गया उठ जाओ। पीछे कहां देख रहा हो? तुमसे ही कह रहे हूं मैं। ऐसे आराम से लेटा, मत पूछो। आ जाओ बेटा, तुम भी आ जाओ। मदरसे के बच्चों आ जाओ, तुम्हारे लिए मदरसा बन रहा। या तो फिर निकल जाओ उधर को, या फिर इधर आ जाओ। ओ बेटा, ओए ओ, आवाज नहीं आ रही तुम्हें? चलो आ जाओ, इधर आ जाओ। छोड़ के भाग गए। इनके दुनिया भी अलग ही है। ये उम्र ही ऐसी है, बचपन नहीं होता है। तो एक जात हाफिज मिल्लत भोजपुर के थे, आजमगढ़ में जाके मदरसा बनाया मुबारकपुर अशरफिया में। उनका भी ऐसे ही था, छप्पर था शुरू में। एक मर्तबा भाग गया। सठियाओं है वहां पास में, जहां रेलवे स्टेशन है। मैं भी गया हूं, मैंने भी कुछ दिनों दाल खाई है वहां की। तो मुफ्ती साहब जो मुझसे पहले, वो भी वहीं से फारिग हैं। अपने अक्सर जितने मिसबाई है सब वहीं से, और अच्छे अच्छे आलिम। तो वहां किसी ने मोटरसाइकिल ना नई नई चली थी, मोटरसाइकिल ली तो ले ही जाते हैं। जैसे हमें बहुत सारे, हजरत ने भी एक जगह दावत, गुफरान भाई के, तो कोई नई गाड़ी लेता है तो सोचता है कि हजरत हमारी गाड़ी में बैठ जाए। वो तो ये, तो बोले हुजूर बस दावत है, नई मोटरसाइकिल लिए, बिठाना चाहता हूँ, आपको वहीं से लेके आऊंगा 4-5 किलोमीटर। तो बोले कितना खर्चा होगा? बोले चवन्नी का खर्च हो जाएगा, उस वक्त की बात। तो बोले ऐसा करना, मैं पैदल आ जाऊंगा और जो तुम्हारी चवन्नी होगी ना वो मदरसे में लगा देना मेरे। सुभान अल्लाह। बहुत यार वो मदरसा इतना कामयाब हुआ, इतना कामयाब हुआ, इतना। आज देखें आप, अभी तुम्हें यहाँ पे भराव लग रहा है, ये अभी तुम्हें ये सरिये खड़े हुए लग रहे हैं। एक हाफिज कुरान जब कुरान सुनाता है ना, तो अच्छे अच्छे को पसीना आ जाता है। हक बात है इतने हाफिज है ना, ये जानते होंगे। जी। अगर तुम्हें ना, अभी मैं सबके सामने खड़े होकर अलहम्द शरीफ सुन लूं, जबकि वो हाजी भी है, नमाजी भी है, 20 साल से नमाज पढ़ रहा है, और अलहम्द सबके याद होती है, मैं तुम्हें दे दूं और कहूं सबके सामने सुनाओ, सही बता रहा हूं, तुम्हें पसीना आ जाएगा। हक बात है। बोलो है कि नहीं? 1.5 सिपारा कैसे पढ़ता है, रोजा दिन भर रहता है, इफ्तार में शरबत नहीं पीता। मैं भी हाफिज हूं ना, तो मुझे सब मालूम है। शरबत नहीं पीता कि कहीं आवाज ना फंस जाए तरावी में। उसका दिल चाह रहा है ना फ्रूट्स खाने को, फ्रूट्स नहीं खा रहा हो, कोई ठंडी चीज नहीं ले रहा, बेचारा अपने नफ्स को मारे हुए, क्योंकि रात को 1.5 सिपारा पढ़ना, और पीछे हाफिज भी है, और बाज हाफिज रहता सांस लेने नहीं देता, और बाज ऐसा होता कि वो खाली मुली रपटा रहा, उसको भी मस्जिद में टिकने निकाल देना चाहिए। तो लेकिन सुनो, कैसे जाके तरावी पढ़ाने के बाद फिर वो ठंडी सांस लेता, तब वो पेट भर के खाना खाता है। उसके बाद फिर 24 घंटे इतनी मेहनत पर, इतनी पाकीज़गी पर, इतनी सारी चीज पर जो नजराना मिलता है। अब जिस मदरसे की जड़ों में और बुनियाद में वो रुपया और पैसा लग जाए, तो उसकी खुशबू कहां से गिरा सकते हो? हक बात है। सुभान। ये मैं इनकी तारीफ नहीं कर रहा हूं, अल्लाह ताला काम लेता, जिससे चाहे ले ले। मैंने कुरान की आयत भी इसी निस्बत से पढ़ी। बेटा पांव से बैठो। कुरान शरीफ की आयत आज मैं जहन बना के बैठा हूं, कुर्बानी का मौका आने वाला है, आ रहा है, तो चाहता हूं उसके ताल्लुक से थोड़ा सा बताऊं। समझ में आ रही है? मगर कुर्बानी में आप लोग हो, एक तो कुर्बानी करते नहीं, और अगर कर भी लो ना तो बाजार में ढूंढता फिरेगा मरी खुरी,
टेढ़ी भेड़ी जिसकी कोक पिच कभी हो, बकरा महंगा मिल जाए तो बकरी खरीद लेगा, और मोहल्ले में हार डाल के बच्चों को घुमाने छोड़ देगा पूरे मोहल्ले में कि आपके कुर्बानी का इरादा है। कुर्बानी चली कहां से?